राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो नाम का स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से आज हम आपके समक्ष जून 2025 का जो ट्रांजिट है वो टॉरस असेंडेंट यानी कि वृषभ लगन के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इस संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व हम बात कर लेते हैं टॉरस वालों के लिए, यानी कि वृषभ लगन के जो जातक होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैं अगर एक लाइन में कहूं तो टॉरस इज अ रिच पर्सन। वो एक अमीर लोग होते हैं, एक रुतबे वाले लोग होते हैं, मनी, फूड और फाइनेंस से जुड़े हुए लोग होते हैं। इनको अच्छा खाना, अच्छी जगह रहना, अच्छी लाइफस्टाइल, लग्जरी गुड्स का यूजेस, ये सब चीजें इनको अत्यधिक भाती हैं। तो आइए बात करते हैं टॉरस असेंडेंट जून 2025। मित्रों, बात करें टॉरस असेंडेंट के जो इस माह के ट्रांजिट है उसमें, तो देखिए लग्नेश यानी कि फर्स्ट और सिक्स हाउस का ऑनर, यानी कि यहाँ पर ही लग्नेश भी होते हैं और सिक्स हाउस के ऑनर भी होते हैं वीनस। लग्नेश का 12th हाउस में बैठना, और ये जो वीनस है 12th हाउस में बैठे हुए हैं, और ये जो एक लंबे समय तक यानी कि पूरे महीना लगभग जो उनका ट्रांजिट है वो 28 जून तक रहने वाला है, यानी 28 जून 2025 तक ये पूरा महीने लगभग कवर कर लेंगे। और ये 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में मैं टॉरस वालों को हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि कीप योर मेजर डिसीजन पेंडिंग। आप अपने मेजर डिसीजन को जो है ना लें, उनको पेंडिंग रखें, अदरवाइज कोई ना कोई आपको चूना लगा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा जाएगा। साथ ही देखिए शुक्र जो है, जो लग्नेश है, वो पाप कर्तरी प्रभाव में भी है। देखिए इसके शुक्र से जो 12th है वो सैटर्न है, और जो इनसे आगे सेकंड है वो सन बैठे हुए हैं, कि सूर्य और शनि दोनों पाप ग्रह कहे गए हैं। पाप कर्तरी प्रभाव में शुक्र देव बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस पीरियड में, यानी कि जब तक इनका ट्रांजिट मेष में है, 12th हाउस में है, 28 जून 2025 तक आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा चिंता करने की जरूरत है। थोड़ा बहुत लगे कि जो है हेल्थ डाउन हो रही है, तो प्लीज अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर जो है इसका उपचार कराएं। साथ ही साथ शुक्र का 12th भाव में बैठना, और वो छठे भाव का स्वामी भी है तो कहीं ना कहीं कहें तो लग्जरी गुड्स पर पैसा आप खर्च कर सकते हैं। मतलब आपकी वाइफ ने बोला कि भाई ये चीज चाहिए, तो आपने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं, भले, क्योंकि संबंध कहां से बनना है, संबंध इनके छठे भाव से बनना है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पास पैसा ना हो तो आप लोन लेकर या कोई भी चीज ईएमआई पर ले लें, इस तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है। साथ ही साथ विदेश या बाहर घूमने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको ये यूरिन से रिलेटेड या गुप्त रोग दे सकता है, इस तरह की चांसेस भी हैं। और 28 तक आपको वेरी केयरफुल यानी कि बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा बात करें देखिए फर्स्ट हाउस, यानी कि देखिए लगन में कौन बैठे हैं, लगन में सूर्य देव बैठे हुए हैं, लगन में सूर्य और बुध बैठे हैं, यानी कि लगन में सूर्य बुध, यानी कि बुध आदित्य योग बना हुआ है। और सूर्य देखिए पंचम चतुर्थ भाव के स्वामी है, फोर्थ लॉर्ड का लगन में बैठना, ये अपने आप में ही एक राजकारक योग है। और साथ ही साथ देखिए धनेश यानी कि सेकंड और फिफ्थ लॉर्ड भी बैठे हुए हैं साथ में, बहुत अच्छा योग है। मान सम्मान, यश, कीर्ति, समृद्धि का योग बना हुआ है ये। और यहाँ पर देखिए साथ ही साथ शनि की एक्सपेक्ट भी है, यानी कि आपके भागेश और आपके कर्मेश का एक्सपेक्ट सूर्य पर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ, और भाग्य का साथ आपको मिलेगा, कर्म करेंगे और लाभ होगा। मान सम्मान, प्रमोशन, नौकरी में है तो प्रमोशन मिलेगा। अगर अपना व्यापार है तो देखिए जुपिटर की पोजीशन अच्छी बनी हुई है, जुपिटर आपका सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, वहीं के कारक हैं और वहीं बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं और जुपिटर इसमें जो होते हैं टॉरस वालों के लिए, हालांकि टॉरस वालों के लिए अष्टमेश और एकादश होते हैं, यानी कि 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड होकर ये 3rd हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए चूंकि बहुत ज्यादा अच्छे ग्रह टॉरस वालों के लिए जुपिटर नहीं कहे गए, लेकिन फिर भी ये एकादश है, यानी कि 11th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये लाभ की प्राप्ति तो कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ शारीरिक कष्ट भी देते हैं।
इसके अलावा बात करते हैं, देखिए आपके मंगल के, देखिए थर्ड हाउस में मंगल की पोजीशन, मंगल नीच के हो गए हैं मार्स पे। अब आपकी जन्म पत्रिका में देखिए 12th और 7th, यानी कि 12th और 7th लॉर्ड होकर मार्स बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में, जो कि आपके मार्केश हैं, वीक हैं, नीच के हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं तो आपको ये राय दूंगा कि आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ चूंकि लग्नेश भी द्वादश हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये निर्णयों के भाव में बैठे हैं, थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निर्णय जो आप विलंब से लेंगे और आपका नुकसान होगा। इस तरह की चीजें भी यहाँ बन रही हैं। प्रॉपर्टी के लेकर कोई वाद विवाद है या प्रॉपर्टी का व्यय हो सकता है, इस तरह की चीजें भी हैं। भाई हैं तो सिबलिंग है, छोटे भाई बहन है, तो उनसे वाद विवाद प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है। लेकिन ये पोजीशन रहेगी 6 जून तक, क्योंकि मंगल यहाँ पर 6 जून तक रहने वाले हैं। जैसे ही 7 जून आएगा वो आपके केंद्र में आ जाएंगे, अपने सिंह राशि में आ जाएंगे, 4th हाउस में आ जाएंगे, तब उनकी पोजीशन बदल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं, देखिए आपके 4th हाउस में केतु बैठे हैं और 10th हाउस में राहु बैठे हैं। देखिए राहु केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके 4th और 10th भाव में है। तो कहीं ना कहीं अगर कहें, ये जो पोजीशन है कि कर्म भाव और घर दोनों में कहीं ना कहीं कुछ अशांति सी दिख रही है। केतु 4th भाव में बैठे हैं, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। केतु जो है डिटैचमेंट कराते हैं, पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आपके या माता के बीच कुछ कहा सुनी हो, उससे आप उनसे दूरियां बना लें, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं, देखिए आपके 5th लॉर्ड आपके बैठे हैं लगन में। 5th लॉर्ड का लगन में बैठना अच्छा है। संतान जो है आपकी इस पीरियड में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी कहीं ना कहीं, और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उसके विषय में सोचने का रहेगा कि इसको ये कराना है, उसको वो कराना है, इस तरह की चीजें भी दिमाग में रहेंगी। या फिर कोई लविंग पर्सन है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा और उनके प्रति आप केयरफुल रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। बात करते हैं आपके जो है 6 लॉर्ड की। 6 हाउस में जो 6 लॉर्ड जो बैठे हैं वो आपके 12th हाउस में बैठे हैं। रोग, ऋण, शत्रु, कहीं ना कहीं रोग हो सकता है। अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है आपकी बर्थ चार्ट में, तो यूरिन से रिलेटेड गुप्त रोग हो सकता है। कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लोन ले सकते हैं, कार खरीदनी है, एसी लगानी है, ईएमआई पे ले लिया, लोन ले लिया। कोई महिला से आपको नुकसान हो सकता है। इस तरह की चीजें भी यहाँ दिख रही हैं। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। देखिए 7th लॉर्ड जो है वो नीच के होकर बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। तो कहीं ना कहीं आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग कराएंगे, लेकिन वो बेमतलब की होंगी, उससे आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि मंगल आपके वीक है, ताकतवर नहीं है और द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। हाँ, यही अगर आप कोई विदेशी व्यापार से जुड़े हैं तब लाभ होना दिख रहा है, नुकसान के चांसेस तब कम दिख रहे हैं। बात करते हैं आपके 8th हाउस की। देखिए 8th हाउस में, देखिए 8th लॉर्ड आपके बैठे हैं 2nd हाउस में। 8वां जो भाव है वो गुप्त विद्याओं का है, तंत्र विद्याओं का है, सर्जरी इक्विपमेंट का है, इंश्योरेंस का है, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी का है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हो सकती है, कोई ना कोई धन लाभ इन सब चीजों के माध्यम से आपको हो, क्योंकि गुरुदेव की पोजीशन अच्छी बनी हुई है, आपके कुटुंब भाव बैठे हैं, धन भाव बैठे हुए हैं। बात करते हैं आपके भाग भाव की, भागेश की। देखिए भागेश बैठे हैं अपने से तीसरे, यानी कि आपके 11th हाउस में बैठे हैं, तो ये उपचय भाव है, तो निसंदेह आपके भाग्य भाव में वृद्धि होगी, भाग आपका बढ़ चढ़कर आपका साथ देगा। 10th हाउस में राहु बैठे हैं। देखिए कहते हैं राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। 10th का जो राहु है वो जो है, अगर आप नौकरी में हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि प्लीज डू नॉट चेंज योर जॉब जब तक राहु यहाँ है। 1.5 साल तक आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो ना कीजिएगा। लेकिन जो लोग जॉब की सर्च कर रहे हैं और विदेश में जॉब करने की सोच रहे हैं, तो ये पोजीशन उनके लिए बहुत अच्छी है। राहु क्या है? राहु एकदम अनएक्सपेक्टेड आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा, मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा। कर्म भाव में राहु अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन जॉब चेंज, क्योंकि थोड़ा भ्रामक रहता है ना, थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा।
कि यार ऐसा नहीं, वैसा कर लो, जॉब स्विच कर लो, तो जॉब स्विच मत कीजिएगा, जॉब में वहीं रह के काम कीजिएगा, आपको आशातीत सफलता दिलाएगा। इसके बाद बात करते हैं, देखिए 10th लॉर्ड जो बैठे हैं 11th हाउस में, यानी कि 10th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना एक अच्छी पोजीशन है। हालांकि बेसिकली मेष और वृषभ के लिए देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके 10th हाउस में कर्म भाव में आपके सैटर्न की राशि होती है, तो आपकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है, आपकी जो लायबिलिटी होती है, वो और लोगों से अधिक होती है, और आपको अपने काम के प्रति पंक्चुअल रहना पड़ता है, अदरवाइज आपको नुकसान होता है। और साथ ही साथ आपको अपना व्यवहार, आपका अपना आचरण, आपको अपने छोटे लोगों के प्रति अच्छा रखना होता है, उनका मान सम्मान बनाए रखना होता है, उनको कोई ठेस या कोई उनका अपमान नहीं करना होता है, अदरवाइज आपको नुकसान होता है। साथ ही साथ मैं हमेशा आपको एक रेमेडीज बोलता हूँ कि आप लोग जब भी अपने वर्क प्लेस के लिए जाएं, व्यापार के लिए जाएं, बिजनेस के लिए जाएं, नौकरी के लिए जाएं, ऑफिस जाएं, तो रास्ते में कोई भी अगर नीडी पर्सन है तो उसको एक पैकेट इतना सामर्थ्य जो भी आप कर सकते हैं, कोई फल खरीद के दे दीजिए, कोई एक पैकेट फूड का खरीद के दे दीजिए। इस तरह की चीजें आप करिए तो आपको आपका भाग और आपका कर्म जो क्षेत्र है वो प्रबल होगा और वहां आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं आपके 11th हाउस के। 11th हाउस में शनि बैठे हुए हैं, दशम भाव के स्वामी कर्मेश बैठे हुए हैं, नो डाउट यहाँ पर आपको जो है मित्रों से थोड़ा सा, कहते हैं ना कि मित्रों को अगर कुछ धार दे रखा है तो आप शनि बैठे हैं तो वो धीरे धीरे प्राप्त होगा, एकदम मित्र आपको वापस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ का जो शनि है वो आपको धीरे धीरे सही लेकिन आपको धन की वृद्धि कराएगा। लेकिन शर्त यही होगी कि आपको अपना आचरण, अपना व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा, अपने काम के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा, कहते हैं ना डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेगी। 12th हाउस की बात कर चुका हूँ, शुक्र बैठे हुए हैं, खर्च कराएंगे, समस्या देंगे, इस तरह की चीज दे सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं राशि जो, अब देखिए ग्रह कुछ यहाँ पर अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य की बात करें, देखिए सूर्य जो है 15 जून को, सूर्य 15 जून को 3rd हाउस में आ जाएंगे, सॉरी 2nd हाउस में सूर्य आ जाएंगे। जब सूर्य 2nd हाउस में आएंगे तो देखिए क्या होगा, चतुर्थ भाव का स्वामी बैठेगा 2nd हाउस में, तो कहीं ना कहीं ये जो है कि सूर्य सरकार से आपको धन लाभ करा सकता है, सरकारी उपक्रमों में जोड़कर आपको धन की प्राप्ति करा सकता है। कहते हैं कि अब ये 4th हाउस का 4th लॉर्ड है, तो 4th जो हाउस होता है वो आपका भूमि भवन वाहन का होता है, तो कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे उपक्रम से जुड़ेंगे जो सरकार से रिलेटेड हो, जैसे लैंड प्रॉपर्टी काम से जोड़ेंगे या कोई वाहन के काम जोड़ेंगे और वहां आपको धन लाभ होगा। इस तरह की चीजें यहाँ होती दिख रही हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी और वाहन बनाने के योग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात करते हैं बुध की। देखिए बुध जो है 6 जून को मिथुन राशि में जाएंगे। बुध जो है अपने घर में चले जाएंगे और अपने घर में जब बुध जाएंगे तो ये पहले से अधिक बलवान दिखेंगे, बलवान अपने आप को महसूस करेंगे और यहाँ पर जो है अपने परिवार के कुटुंब में बैठकर आपको जो है बढ़िया पोजीशन देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो है पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्टूडेंट हैं तो आप हो सकता है कि अच्छे पढ़ाई में हो, कोई स्कॉलरशिप आपको मिल जाए, जनता का सपोर्ट आपको मिले। साथ ही साथ जो 2nd हाउस है वो मोटिवेशन का है, काउंसलिंग का है, टीचिंग का है। कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होगा और उसके माध्यम से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे बुधदेव जी। इसके बाद जैसे ही बुधदेव जो है कर्क राशि में आएंगे, वो कर्क राशि में जब आएंगे तो वो 22 जून को आएंगे। 22 जून जैसे ही कर्क राशि में आएंगे तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये अपने पड़ोसियों का घर है या छोटे सिबलिंग का घर है, अपने छोटे भाई बहनों का घर है, तो उनकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ाएंगे और उनकी पढ़ाई लिखाई के प्रति आप थोड़ा जागरूक रहेंगे, इस तरह की चीजें रहेंगी। बात करते हैं अब आपके मंगल की। देखिए बात करते हैं मंगल देव, देखिए 6 जून तक नीच के हैं, मैंने बता चुका हूं। अब जैसे ही 7 जून आएगा वो पंचम भाव में आ जाएंगे, पंचम भाव सॉरी तो 4th हाउस में आ जाएंगे। ये जो भाव है भूमि भवन भाव, वाहन का भाव है, तो माता का भाव है। तो जैसे ही यहाँ आएंगे तो विशेष तौर पर कहा जाए माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आपको चिंता करनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल भूमि भवन वाहन इसमें आपको फायदा कराएंगे, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ योग बनाएंगे, ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे कि आपको अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं, प्लांट लैंड लेने की सोच रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें आपको होती हुई दिखेंगी। बात करते हैं जुपिटर की। देखिए जुपिटर 3rd हाउस में, जुपिटर 3rd हाउस में जो होता है ये अच्छा माना गया है क्योंकि यहाँ के कारक ग्रह हैं। और देखिए लाभ भाव का स्वामी का
धन भाव में बैठना एक अच्छा योग है। और साथ ही साथ इसका जो एक्सपेक्ट है वो यहाँ दशम भाव पर भी है, शनि से कनेक्ट भी हो रहा है, यानी कि भाग्य से भी कनेक्ट हो रहा है, कर्म से भी कनेक्ट हो रहा है, और ये 11th लॉर्ड भी है, और ये सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। बहुत अच्छा योग है, धन प्राप्ति के योग हैं, मान सम्मान समृद्धि यश कीर्ति के योग हैं। इसके साथ ही जो है कि यहाँ पर कहते हैं ना, बिजनेस अगर आपका व्यापार है तो व्यापार में सामने से कोई एक अच्छा बिजनेस का प्रपोजल आ सकता है। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग यहाँ ये दे रहे हैं आपको। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये जो पोजीशन है आपकी अच्छी है, स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं आपके लिए अब 11th में शनि बैठे हुए हैं, थोड़ा हार्ड वर्क रहेगा आपको, थोड़ा हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। शेयर मार्केट से आपको अच्छा लाभ दिख रहा है, प्रॉफिट हो सकता है, बढ़िया प्रॉफिट होगा इसमें शेयर मार्केट से। अब देखिए इसके अलावा हम बात करें तो शुक्र की, शुक्र देखिए 28 जून तक द्वादश भाव में है। शुक्र 29 जून को 29 जून को जैसे ही सेकंड हाउस में आएंगे, जैसे ही फर्स्ट हाउस में आएंगे, लगन में आएंगे, अपनी राशि में आएंगे, तो बहुत अच्छा योग कहलाएगा, वाहन योग होगा आपका। क्या कहते हैं, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान समृद्धि की वृद्धि अवश्य होगी, इस तरह के योग है। अगर और बात की जाए मित्रों तो इसके अलावा हेल्थ इशू देखिए 6, 7 और 8 जून ये 3 तिथियां में जो है आपको हेल्थ इशू रह सकता है। लेकिन बात करें अगर आपके निर्णय की पेंडिंग रखने की, तो मैं कहूँगा पूरे महीने 28 जून तक आप अपने निर्णय को, कोई भी बड़ा निर्णय हो आप उसको ना लें, अन्यथा नुकसान के चांसेस ज़्यादा है। स्ट्रेस 11, 13, 18, 19, 20 और 21 जून ये कुछ तिथियां हैं, इनको आप में स्ट्रेस पहले और दिनों की अपेक्षा अधिक रहेगी। एक्सपेंसिव दिन की बात करें तो 20 और 21 जून बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, तो थोड़ा सोच समझ के इस दिन खर्च करें। इसके अलावा बात करते हैं देखिए चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी 2 होते हैं, संकष्टी और विनायक चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी 14 जून की है, विनायक 28 जून की है। अगर मंगल आपका अच्छा नहीं है जनपति का, हालांकि आपके मार्केश हैं, तो आपको सदैव ही गणेश उपासना करनी चाहिए। संकष्टी या विनायक चतुर्थी का आपको व्रत रखना चाहिए, गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, ताकि मंगल के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपको कम मिले, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, भाई से संबंध अच्छे बने रहे, प्रॉपर्टी को लेकर कोई अगर समस्या है तो वो भी जल्दी ही जो सॉल्व हो जाए। बात करते हैं प्रदोष की। 8 जून को रवि प्रदोष है और 23 जून को सोम प्रदोष है। देखिए 4 नंबर राशि आपके थर्ड हाउस में पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं आप अगर गलत निर्णय ले रहे हैं, या आपके निर्णय हमेशा गलत होते हैं, या फिर आप आईटी मल्टीमीडिया ऑनलाइन किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मन मुताबिक आपको फायदा नहीं हो पा रहा है, तो आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस दिन आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जलाभिषेक करें, और साल में कम से कम एक बार आपको रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए, अगर आप थर्ड भाव से रिलेटेड चीजों से जुड़े हुए हैं तो। इसके अलावा देखिए अमावस्या 25 जून को अमावस्या है, जिसको दर्श अमावस्या कहेंगे। अगर राहु का इम्पैक्ट आपके बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं है, राहु आपका जन्म का अच्छा नहीं है, तो आपको अमावस्या पे एक तो देखिए राहु की रेमेडीज कीजिए, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, बहते जल में नारियल प्रभावित कीजिए। अगर कहीं जल की व्यवस्था, बहते जल की व्यवस्था नहीं है, नहर नहीं है, तो आप यथा सामर्थ्य नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। अमावस्या पर पितरों के निमित्त आप कुछ दान दक्षिणा दीजिए ब्राह्मणों को, इस तरह काम भी आप कर सकते हैं। पूर्णिमा 11 जून की है। अगर आपका चंद्र अच्छा नहीं है, आपका मनोबल अच्छा नहीं है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, निर्णय आप नहीं ले पाते ठीक से, तो आपको अपना चंद्र मजबूत करना चाहिए। इसका एक तरीका ये भी है कि आप पूर्णिमा वाले दिन जब चंद्रमा आकाश में हो तो आप उनको अर्घ दें, जल समर्पित करें, और 10-15 मिनट वहां बैठकर खुली आंखों से उनको देखें, निहारें, मेडिटेशन करें, तो ये आपके मन को बहुत अधिक मजबूत करने का एक साधन होता है। अब बात करें देखिए गज केसरी योग की। 4, 12, 19 और 25 जून को ये 4 तिथियों को गज केसरी योग लग रहा है। मित्रों हम पहले बोल चुके हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि गज केसरी योग एक ऐसा योग होता है जो अगर आपकी जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में विद्यमान है, तो ऐसा जातक बहुत थोड़ी सी मेहनत से फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है।
और महीने के बाकी दिनों की अपेक्षा ये 4, 12, 19 और 25 जो दिन हैं, इन दोनों आप फील कीजिएगा, मेरी कही बात को आप रियलाइज करेंगे कि इन दिनों आपके हाथ में मनी फ्लो अधिक रहेगा। इसके अलावा देखिए मित्रों, ओवरऑल अगर कहा जाए तो स्टोन की बात करें टॉरस वालों के लिए, तो देखिए इनके लिए ये डायमंड पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं। अगर हम बात करें रुद्राक्ष की, तो 12 मुखी या 16 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकता है, आप पहन सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व मैं सदैव आपको कहता हूं कि अपनी जन्म पत्रिका का एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से प्रेडिक्शन कराने के उपरांत ही आप कोई भी स्टोन धारण करें, क्योंकि डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में। मैंने तो आपको एक जनरल चार्ट, एक जनरल गोचर के हिसाब से, या फिर कह लीजिए जो ये कुंडली है, इसके जो घर हैं, इसके हिसाब से आपको सजेस्ट किया कि आपको ये स्टोन पहनना बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन डिपेंड ये करता है क्या उस घर का ग्रह अच्छे भावों में है या पीड़ित तो नहीं है, या कहीं गलत भावों में बैठा तो नहीं है। क्योंकि अगर पोजीशन अच्छी नहीं हुई उसके स्वामी की, तो वो जो ग्रह है आपको फायदे की जगह नुकसान दे सकता है। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रोडक्शन था माह जून 2025 का टॉरस असेंडेंट के ऊपर। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ एक निवेदन ये भी है कि आप, यदि आप या आपके संपर्क में जो लोग टॉरस असेंडेंट के हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो माह जून में ये घटनाक्रम जो ग्रहों के कारण होने वाले हैं उसको समझें, और उसी के हिसाब से जो है अपनी प्रिपरेशन या अलर्ट रहें। सो मित्रों, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।